हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे बीओडी के बारे में। ये जीव विज्ञान कक्षा 12 में दिया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो बीओडी क्या होता है, इसका क्या कार्य है, तो इसकी हम परिभाषा समझेंगे और आसान तरीके से आपको हम समझाएंगे। तो बीओडी का पहले हम फुल फॉर्म देखते हैं। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी ऑक्सीजन की मांग, या इसको हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं कि जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, यानी ऑक्सीजन की मांग। तो कब मांग होती है, तो ये जल जो होता है, जैसे पानी वगैरह होता है, उसमें सांद्रता ये नापने का ये पैरामीटर होता है। तो अब ये हमने जैसे 1 लीटर जल में 1 लीटर में हमने जल ले लिया, पानी ले लिया, तो अब इसी के अंदर अब ऑक्सीजन भी जल के अंदर होती है। तो अब इसी में सूक्ष्म जीव हैं। तो अब यहीं से हम परिभाषा बनाएंगे, क्योंकि इसको मिलीग्राम या प्रति लीटर में मापा जाता है। तो 1 लीटर यानी जल में, ये 1 लीटर जल है में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा जो उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा क्रिया के संपादन के लिए आवश्यक है, यानी जरूरी है, बीओडी कहलाता है। जैसे अब जल के अंदर क्या होता है, बीओडी यानी जल की गुणवत्ता का भी एक संकेत है, क्योंकि जो जल होता है तो जल के अंदर बहुत से कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कचरा है या मृत पौधे हैं। तो इन सबको तोड़ने के लिए, इनका विघटन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, और यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जो सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया वगैरह हैं, तो वो मर जाएंगे। तो उसी को यानी बीओडी दर्शाता है। और इसको पीपीएम में एक इसकी छोटी एक इकाई होती है, पीपीएम, जिसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब अब हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे जल है, अब जल में किसी रसायन की सांद्रता जो है वो 2 ppm है, यानी 2 पार्ट्स पर मिलियन है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हर 10 लाख, यानी हर 10 लाख मिलीग्राम में 2 मिलीग्राम जो है रसायन उसमें उपस्थित है, मिले हुए हैं। और जैसे वायु होती है, तो वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो 5 ppm है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि 10 लाख, यानी जो 10 लाख होते हैं 1 मिलियन में, तो 10 लाख मिलीग्राम में, तो 10 लाख मिलीग्राम हो गए, तो उसमें 5 मिलीग्राम जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड मिली हुई है। इसका अर्थ यह हुआ। और जिसकी बीओडी ज़्यादा होगी, यानी उच्च होगी, उतनी ही उस जल में सांद्रता अधिक होगी, और जितनी कम होगी उतनी सांद्रता कम होगी। तो ये है बीओडी के बारे में। बच्चों लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कीजिए।